दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता, या फिर यह कहावत कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ज़रूर सुनी होगी। आज मैं नसीब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब का लिखा एक रोचक कहानी है। इसी विषय पर आधारित है। इस इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी को पूरा जरूर पढ़िए। 15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धन्यवान भी। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था क्योंकि पंडित को कोई बेटा था ही नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपनी होने वाली दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत में उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितना ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन में सोचती थी कि कैसे स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन्याय दिया है उसका क्या करेंगे। हमें कोई और औलाद भी तो है नहीं, लेकिन एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसे नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसकी अपनी पुत्री की कुंडली इतनी अच्छी सी पड़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी चुपके बूंदी की लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिया, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनमें मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छिपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पे जाकर लड्डू खाएंगे तो
उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन वक्त तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के तरफ रवाना हो गए। उन दोनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे ना हो तो और चीजें की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चलते थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसके चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांग अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। इसलिए पंडिताइन जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे, वहीं किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगा वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगा वाला अपने घर के तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ा भरने वाला है, इसलिए अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डू को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाला ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिया। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उस हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए, जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदी हुई लड्डू ही पहले दिए, ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बना है। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा, तो प्रसाद में लगा बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा, तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडिताइन से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरफ मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमारे हमेशा ऐसे ही मददगार की अपेक्षा रखेंगे और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी इस पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित की बेटी दामाद उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछले बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।